जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे यानी कि संसद के जो होते हैं समिति, उसके बारे में लोक लेखा समिति। क्या देखेंगे? लोक लेखा समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्राक्कलन समिति के बारे में देखे थे। आज देखेंगे लोक लेखा समिति के बारे में। कहा जाता है कि लोक लेखा समिति भारत की जितनी भी समिति हैं सबसे पुराना समिति है, सबसे पुराना समिति। इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था, उसी के तहत इसका सिफारिश किया गया था और 1921 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2023 में इस समिति का कितना हो गया? 102 साल हो गया। ठीक है, तो पूछ भी सकता है कि कौन ऐसे समिति हैं जो अपना 100 साल पूरा किया? तो लोक लेखा समिति। अगर सदस्य की बात करें तो इसमें 15 + 7 टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य जो होते हैं ये लोक सभा से आते हैं, लोक सभा से आते हैं। इस 7 जो है ये हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर आप कभी भूल भी जाते हैं किसी समिति में कि कितना सदस्य होता है, अगर उस समिति में दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों से अगर सदस्य चुन के आते हैं तो उसका रेशियो हमेशा 2:1 के आसपास ही रहता है। 2 हो जाएगा लोकसभा और 1 हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि दोनों के सीट में भी 1:2 का रेशियो है। 550 और 400 245 लगभग 2:2 का नहीं भी, यानी कि नहीं उतना नहीं पुरता है। तो हाल फिलहाल में अगर कोई भी समिति में आप अगर भूल गए हैं तो ऑप्शन से आप ये याद कर सकते हैं 1:2, या जैसे 15 और 7, 7 दूना 14 लगभग 15, 2:1 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो कितने सदस्य होते हैं? 15। एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितना बार पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या कितने होते हैं? 22। लेकिन राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 7। लोकसभा से कितने चुने जाते हैं? तो 15। टोटल मिला के 22। ठीक है, दोनों का सदस्य चुना जाता है 22। ठीक, अगर कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है। अनुक्रमानुपाती एकल संक्रमणीय विद्युत पद्धति के द्वारा इसका भी कार्यकाल चुना जाता है। कोई भी मंत्री इस लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। कोई अगर मंत्री के पद में है तो इसके सदस्यता नहीं ले सकता लोक लेखा समिति का। इसमें ऐसे सदस्य चुने जाते हैं जो किसी भी मंत्री पद पर ना हो। ठीक है, इसमें सभी दल के सदस्य शामिल होते हैं, जैसे पक्ष विपक्ष। ठीक है, सभी के सदस्य होते हैं, क्षेत्रीय हो सारे के सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो हैं लोकसभा स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इस लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं उसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1967 से पहले इसके जो अध्यक्ष होते थे वो लोकसभा के यानी कि जो पार्टी का सरकार है उसी का सदस्य होते थे। लेकिन 1967 से पहले की बात है, 1967 के बाद एक परंपरा चलाया गया। संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है, एक परंपरा चलाया गया कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होंगे वो लोकसभा के विपक्ष के नेता के सदस्य होंगे, विपक्ष के पार्टी का कोई सदस्य होंगे। 1967 के बाद पूछा जाता है कौन ऐसी समिति है जिसके अध्यक्ष विपक्ष के यानी कि विपक्ष के पार्टी के तरफ से चुना जाता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं जो विपक्ष के पार्टी के तरफ से चुना जाता है। ये कब से? 1967 से पहले यानी कि पक्ष के पार्टी से ही चुना जाता है। ऐसा क्यों चुना गया? क्योंकि जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे, क्योंकि ये जितना खर्च करेंगे लोक लेखा समिति तो उसी का आदमी रहेगा तो बोलेगा हाँ नहीं सही जगह खर्च हुआ। अगर विपक्ष का रहेगा तो ये तो लगेगा नहीं, जनता अगर गलत रहता तो विपक्ष वाला आवाज़ उठाता।
तो इसी को देखते हुए जनता को विश्वास पाने के लिए 1967 से इसके अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के जो होते हैं लोकसभा में या पार्टी, उसके सदस्य को चुना गया ताकि सरकार के खिलाफ जनता का विश्वास बना रहे। अगर वर्तमान में इसकी अध्यक्ष की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी है। ठीक है, कौन है? अधीर रंजन चौधरी अध्यक्ष। लोक लेखा समिति की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल के लिए। और इसका काम क्या है? मुख्य कार्य तो है कि वित्त आयोग को वित्त मामले को ही देखना है, यानी कि पैसा से संबंधित खर्च उर्च ये सारा मामला देखना। लेकिन मुख्य कार्य के काम क्या है? केग द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा जाता है उसका जांच करना। ठीक है, केग जो रिपोर्ट तैयार करता है, केग 148 अनुच्छेद, मैंने केग को बहुत अच्छे तरह से बनाया, उसमें एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे तरह से समझाया भी है। तो उसी के बारे में जो रिपोर्ट देता है उसी का जांच करना, तब केग जाके आगे राष्ट्रपति को सौंपता है। लोक लेखा समिति जो है संसद को ही अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? संसद को ही सौंपते हैं। ठीक है, तो लोक लेखा समिति से लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोनों को एक दूसरे का जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी फिनांस को देखता है, वो भी वित्त फिनांस को देखता है। ठीक है, तो इस तरह कि कोई भी लोकसभा से कोई लोक लेखा समिति से किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा है एग्जाम में तो नहीं छूटेंगे। मैक्सिमम आता है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 22 रहेगा, 30 रहेगा। तो लोक लेखा समिति तो 22 रहेगा, 15-7। ठीक है, कार्यकाल पूछेगा तो 1 साल। कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। अपना रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो संसद को सौंपते हैं। ये क्या करता है? तो केग के कार्य को जांच करता है कि केग जो रिपोर्ट दिया है वो क्या कैसे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्ष के कोई सदस्य होते हैं, वो भी 1967। ऐसा संविधान में कहीं किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है कि विपक्ष के नेता उसका यानी कि सदस्य बनेगा। एक परंपरा चलाया गया 1967 के बाद कि विपक्ष के नेता ही विपक्ष के पार्टी का ही सदस्य इसका अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।